स्वागत है आप लोगों का सुखनासोपदेशः के तीसरे भाग में। पहले वाचन हो जाए, उसके बाद फिर अर्थ बताएंगे। भवदृशः एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम् अपगतमलेहि मनसि स्फटिकमणा इव रजनीकरगभस्तयो विशन्ति सुखेन उपदेशगुणाः। गुरुवचनम् अमलम् अपि सलिलम् इव महत् उपजानयति श्रवणस्थितं शूलम् अभव्यस्य इतरस्य तु करिण इव शङ्खाभरण आनन शोभा समुदाय अधिकतरमुपजानयति। हरत्य अतिमलिन अंधकारम् इव दोषजातं प्रदोष समय निशाकर इव गुरुपदेशः। आगे भी वाचन कर ले तो फिर अर्थ पूरे का बताते हैं। अयमेव चा अनास्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस्य कुसुम सर प्रहार जर्जरिते हि हृदि जलम इव गलत्य उपदिष्टम अकारणं च भवति दुष्प्रकृतेर्वन्यः श्रुतं च अविनयस्य चन्दन प्रभवो न दहति किमनलः किं वा प्रशमहेतुना अपि न प्रचंडतरी भवति वड़वा नलो वारिणा। अब हम अर्थ पे चलते हैं। तो सबसे पहले भवदृशः एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम्। भवदृशः एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम्। आप जैसे लोग ही उपदेश के योग्य हैं। कौन कह रहा है? सुकनास मंत्री कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? होने वाले युवराज से कह रहे हैं। अपगत मले ही मनसि स्फटिक मणा इव रजनीकर गभस्तयोः विशन्ति सुखेन उपदेश गुणाः। जब व्यक्ति के हृदय में कोई अपवित्रता नहीं रहती है, अर्थात पवित्र रहता है, अपगत मले हृदय रहता है, अर्थात पवित्र हृदय, कालुष्य रहित हृदय में, मन में स्फटिक मणि के समान, जैसे स्फटिक मणि में रजनीकर गभस्तयोः, रजनीकर अर्थात दिवाकर कहते हैं, सूर्य को रजनीकर कहते हैं, चंद्रमा को, तो चंद्रमा की किरण जैसे स्फटिक मणि में प्रवेश कर जाती है सुखपूर्वक आसानी से, उसी प्रकार से जो शुद्ध हृदय पवित्र हृदय के हैं उनके अंदर गुरु के उपदेश सुखपूर्वक अर्थात आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। और जो इसके विपरीत हैं, गुरु वचन अमलम अपि सलिलम इव महत उपजानयति श्रवण स्थितम शूलम भव्यस्य इतरस्य तु करिण इव शंखाभरण आनन शोभा समुदायम अधिकतरम उपजानयति। जो इससे अलावा जो मतलब इसके विपरीत है, अर्थात जिनका अपगत मन नहीं है उनके लिए, अर्थात जिनका मन पवित्र नहीं है उनके लिए गुरु का उपदेश, गुरु वचनम अमलम अपि सलिलम इव, जैसे सलिल अर्थात जल, उनके लिए गुरु का वचन ऐसा होता है जैसे सलिल अर्थात जल भी, पवित्र जल भी यदि कान में पड़े तो वह कष्टकारी होता है, कर्णशूल की भांति कष्टकारी होता है। उसी प्रकार से उनके लिए गुरु का वचन कष्टकारी होता है, चाहे वह कितना भी सुंदर क्यों ना हो। जैसे कितना भी सुंदर, कितना भी पवित्र जल, गंगा जल भी यदि कान में पड़ा है तो वह कष्टकारी होता है। ऐसे ही जो पवित्र हृदय के नहीं हैं उनके लिए गुरु का वचन कष्टकारी होता है। इतरस्य तु करिण इव शंखाभरण आनन शोभा समुदाय अधिकतरम उपजानयति।
अधिकतरम उपजानयति। और कष्टकारी होता है। और इसके विपरीत अर्थात जो अच्छे व्यक्ति हैं उनके लिए गुरु का वचन कैसे होता है। पहले वाले में बताए कि जो अच्छे हृदय के लोग हैं उनके मन में, उनके अंदर इसी प्रकार से गुरु का वचन प्रवेश कर जाता है जैसे चंद्रमा की किरण स्फटिक मणि में प्रवेश कर जाती है। और दूसरे में बता रहे हैं कि जो इसके विपरीत है अर्थात जो अच्छे मन वाले नहीं हैं उनके अंदर गुरु का वचन उनके कान में जब प्रवेश करता है तो वह जैसे पवित्र जल भी कान के अंदर प्रवेश करता है तो कष्टकारी होता है, उसी प्रकार से गुरु का वचन भी उनके लिए कष्टकारी होता है। तीसरे में बता रहे हैं कि जो अच्छे व्यक्ति हैं उनके लिए क्या होता है। जो गड़बड़ है अर्थात जो गुरु का वचन नहीं सुनते हैं, जो अपगत मन के नहीं हैं, वो तो उनके लिए तो जल की भांति कष्टकारी है। लेकिन जो इसके विपरीत है इतरस्य तो उनके लिए करिण अर्थात हाथी की भांति शंखाभरण जैसे शंख के आभूषण से आनन शोभा, हाथी के आनन अर्थात मुख की शोभा होती है, उसी प्रकार से शंख समुदाय हाथी के मुख को और अधिक शोभायुक्त बना देता है। हाथियों का श्रृंगार शंख आदि से किया जाता है, जो छोटी छोटी शंख की डिजाइनें बनाई जाती है उसके ऊपर। तो वही बता रहे हैं जैसे शंख से हाथी का श्रृंगार कर दिया जाता है तो वह सुंदर लगता है, उसी प्रकार जो अच्छे व्यक्ति हैं जो गुरु के वचन को ग्रहण करते हैं उनके लिए यह अच्छा है कि वो जब गुरु के वचन को ग्रहण करते हैं तो जैसे हाथी सुंदर लगता है शंख धारण करने से, वैसे वे भी सुंदर लगते हैं, उनके ऊपर भी वह गुरु का वचन सुंदर लगता है। हरत अतिमलिन अंधकारम इव दोष जातम प्रदोष समय निशाकर इव, जैसे प्रदोष काल का चंद्रमा हरत अतिमलिन अंधकारम इव, अतिमलिन अंधकार का नाश करता है। वो उनके अंदर का वह ज्ञान गुरु के द्वारा दिया हुआ मलिन अंधकार का नाश करता है। कैसे दोष जातम प्रदोष समय निशाकर इव, दोष को नाश करता है कैसे, जैसे प्रदोष के समय का निशाकर अर्थात चंद्रमा। गुरु उपदेशः, आगे देखते हैं। गुरुपदेशः प्रसम हेतुर्वयः परिणाम इव पलित रूपेण शिरसिज जालमलीकुर्वन् गुण रूपेण तदेव परिणमयति। गुरु का उपदेश जिस प्रकार से सिर के बाल वृद्धावस्था में श्वेत हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं, उसी प्रकार से गुरु का उपदेश व्यक्ति के अंतःकरण को, व्यक्ति के मन को धीरे धीरे परिवर्तित करके पवित्र बना देता है। शिरसिज जालमलीकुर्वन् गुण रूपेण तदेव परिणमयति, संपूर्ण दुर्गुणों को सद्गुण में गुरु का उपदेश बदल देता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा पैराग्राफ है, ये इसका अर्थ है। देखिए ये था पहला पैराग्राफ, ये दूसरा मतलब आगे कर लेंगे हम। ये इसका संस्कृत में अर्थ है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। और ये तीसरा, इसमें हिंदी में इसका अर्थ दिया गया है। और ये चौथे में इसका पूरा अनुवाद दिया गया है, एक तरफ से व्याख्या दी गई है जो हमने आपको बता ही दिया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर में। अयमेव चा अनास्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस्य कुसुम सर प्रहार जर्जरिते ही हृदि जलम इव गलत्य उपदिष्टम। जो विषय रस में
लगे हुए हैं उनके ऊपर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो कुसुम सर से कुसुम सर प्रहार जर्जर रीते, कुसुम सर अर्थात कुसुम सर किसको कहा गया है? कुसुम के हैं जिनके सर, वह है कुसुम सर, बहुब्रीहि समास है। कुसुम सर का अर्थ है कामदेव। कुसुम सर और फिर सर आया है किसके लिए? कुसुम सर अर्थात कामदेव, सर अर्थात बाण, अर्थात कामदेव के बाण से जिसका हृदय जर्जर हो गया है उसके ऊपर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे जल की बूंद टपक जाती है उसी प्रकार से जल बिंदु की भांति उपदेश उसके हृदय से गिर जाता है, चू जाता है, टपक जाता है। अकारणं च भवति दुष्प्रकृतेर्वन्यः श्रुतं च अविनयस्य। जो अकारण ही किसी अच्छे कुल में उत्पन्न हो गए हैं उनके लिए भी, अविनयी लोगों के लिए भी शास्त्र का श्रवण, श्रुतम का अर्थ है शास्त्र श्रवण, यहाँ पर शास्त्र का श्रवण कोई प्रभाव नहीं डाल पाता और उनके लिए अच्छा प्रभाव नहीं होता। शास्त्र का ज्ञान रखने वाले भी, अच्छे कुल में उत्पन्न हुए वाले भी अच्छा प्रभाव नहीं प्राप्त कर पाते। अर्थात कहने का आशय ये है कि ये आवश्यक नहीं है कि कोई उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ है और उत्तम बातें सुन रहा है तो अच्छा ही होगा, क्योंकि ज्ञान होने के बाद भी लोग गड़बड़ होते हैं। आज भी समाज में देखा जाता है जो उच्च पदों पर होते हैं, अधिकारी इत्यादि शासक वर्ग, ये सभी इन बातों को जानते रहते हैं कि भ्रष्टाचार से कितना बड़ा नुकसान है। जनता से ज़्यादा ये जानते रहते हैं कि भ्रष्टाचार से कितना बड़ा नुकसान है, लेकिन वो भ्रष्टाचार करते हैं। तो यहाँ पर वही कहने का आशय है कि जान लेने से कोई आशय नहीं है कि कोई शास्त्र को जान रहा है। श्रुतम चा अविनयस्य, जो अविनयी है वो कितना भी सुन रहा है, समझ रहा है शास्त्र को, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। कैसे अर्थ नहीं है, आगे दृष्टांत दे रहा है जो बाणभट्ट जी दृष्टांत दे रहे हैं। देखिए, चंदन प्रभावो न दहत की मनलह, क्योंकि चंदन के प्रभाव से जो आग उत्पन्न होती है क्या वो जलाती नहीं है? अर्थात अवश्य ही जलाती है। किम वा, और क्या प्रसम हेतुना अपि न प्रचंड तरी भवति बड़वानलो वारिणा। क्या प्रसम हेतुना अपि, प्रसम हेतु कौन है? वारिणा। प्रसम हेतु न अपि वारिणा अर्थात शांत करने के लिए, जो उष्णता को, गर्मी को शांत करता है, ऐसा वारिणा अर्थात जल। न प्रचंड तरी भवति बड़वानलो, उस जल से क्या बड़वानल बड़वानल और अधिक प्रदीप्त नहीं होता और अधिक प्रचंड नहीं होता। अर्थात समुद्र में बड़वानल जब आता है तो वह जल के द्वारा ही और अधिक प्रदीप्त हो जाता है। इसी प्रकार जैसे उत्तम ज्ञान होने पर और शास्त्र के श्रवण हो, शास्त्र का ज्ञान होने पर और शास्त्र के श्रवण के बाद भी लोगों का हृदय परिवर्तन प्रायः नहीं होता है। इसी प्रकार नहीं होता है जैसे जल समन करने वाला है, शांत करने वाला है अग्नि को, लेकिन वह बड़वानल में गिरने पर अग्नि को तीव्र कर देता है। चंदन के प्रभाव से जो अग्नि उत्पन्न होती है वह निश्चित रूप से जलाने वाली ही होती है। चलिए आज के लिए इतना ही। आगे हम आप लोगों को और आगे इसका वीडियो लाएंगे, उसमें आप लोगों को और आगे का भाग बताएंगे। आप लोग इसे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये इसका अर्थ है, हिंदी व्याख्या है और अनुवाद है, इसे आप लोग अपने से भी एक बार देख लीजिएगा व्याख्या पूरी। और ये सारी व्याख्याएं हैं। तो जय माता दी। आज के लिए इतना ही।